हाय, कैसे हो सब लोग? सब ठीक? कोरोना है तो घर पे रहो और पढ़ते रहो, सो नहीं, फ़ोन मत चलाओ, समझे? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर। वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टडी ऑफ चार्जेस विच आर एट रेस्ट। मीन्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है इसका एक और पार्ट था ना, कि जो हम लोग इंट्रोडक्टरी में बात किए थे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के करके, ये वाला। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होता है? वो स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, ठीक है, जिनके पास स्पीड हो। ठीक है। बट अभी हम लोग का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वो क्या मतलब होता है कि स्टडी ऑफ चार्जेस विच आर एट रेस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलके बना है अगर हम लोग इसको ब्रेकअप करें तो। ठीक है। वो फर्स्ट वर्ड था क्या? इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मीन्स क्या? कोई चार्ज। बेसिकली चार्ज के बारे में बात करते तो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एट रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? वो जो टाइम के साथ बिल्कुल भी चेंज ना करे। ठीक है। चाहे वो कुछ भी। स्टैटिक्स एक जनरल वर्ड है। ठीक है। ये क्या है? एक जनरल वर्ड है। बट हम लोग के चैप्टर में इसका क्या मतलब होता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। मीन्स जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं, जो चार्जेस जो रेस्ट पे होते हैं, उनके बिहेवियर में जो फोर्सेस होते हैं, फील्ड्स होते हैं, उनके जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, और पोटेंशियल होता है, वो कैसा होता है, क्यों होता है, ये सब के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ाई लिखाई करते हैं इसका। ठीक है। तो पहले मीन्स हम लोग के जब विद्वान लोग थे, बहुत पहले जब इन सब बातों की सोचने की शुरुआत हुई, जैसे ग्रेविटेशन की शुरुआत कैसे हुई? जैसे न्यूटन सर पेड़ के नीचे बैठे थे, एक एप्पल गिरा तो वो सोचे कि आखिर नीचे ही क्यों गिरा, ये सब। तो वैसे ही कोई एक लॉजिकल आदमी, बहुत ग्रुप ऑफ लॉजिकल आदमी होंगे जो डेली लाइफ में, जैसे फिजिक्स है, तो हम लोग फिजिक्स में क्या चीज़ का स्टडी करते हैं? जो डेली लाइफ में हम लोग कोई समस्या हुआ या फिर डेली लाइफ में जो हम लोग नतीजों से गुजरते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं फिजिक्स में। क्या? तो मानो ठंडी के समय में, ये बात आप लोग भी गौर कर सकते हो, इसके बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हम लोग अपने डेली लाइफ से ही ना प्रेरित होकर के कोई साइंटिफिक चीज़ इजाद करते हैं या फिर डिस्कवर करते हैं। ठीक है। तो मानो ठंडी के मौसम में आप लोग स्वेटर हटाओ, ठीक है, एकदम तेज़ी में हटाओगे ना, तो वो थोड़ा चरचर का आवाज़ आएगा। लाइक अगर अंधेरा, रूम अंधेरा है, तो आपको स्पार्क भी देखने को मिलेगा, समझे? और लाइटनिंग तो आप लोग बचपन से देख ही रहे हो। लाइटनिंग, वो अगर कार वार कोई भी मेटल सरफेस हो, उसका जो बहुत दूर ट्रैवल करके आई हो, उसके आप नॉब, उसका जो होता है ना गेट खोलने वाला, ये सब, उस पर अगर छुओगे तो पहले आपके हाथ में थोड़ा एक झटका टाइप आएगा, समझे? और जो अपना फेमस बचपन का जादू वाला एक्सपेरिमेंट है ही, अगर कंघी कर रहे हैं तो वो छोटा छोटा पेपर का पीसेस, ये सब उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये सब जो फेनोमेना हो रहा था, लाइक अभी हो रहा है, तो पहले भी तो सर्दी था ही ना, पहले भी लोग कंघी करते ही होंगे। ठीक है। तो ये सब जब फेनोमेनन हो रहा था पहले, तो लोग सब ये सोचे कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो जब ये सब सोच करके लोग नतीजे पे पहुँचे, तो उनका सोचने का जो प्रेरणा था, लाइक होता है ना कि सोचते हैं तो कुछ हम लोग लेते हैं कि आखिर ये चीज़ क्यों हो रहा है। तो वो लोग कुछ ऐसे सोचे थे कि मानो एक प्लास्टिक रॉड है, प्लास्टिक रॉड है, ठीक है, एक और आइडेंटिकल प्लास्टिक रॉड है। आइडेंटिकल कहने का मतलब डिट्टो, सेम,
ठीक है। इसको हम लोग ऊल के साथ क्या किए, रब किए। इसको भी क्या किए, ऊल के साथ क्या किए, रब किए। रब करने का मतलब हम लोग थोड़ा सा होता है ना, दोनों को आपस में रगड़ दिए, ठीक है। रगड़ने के बाद एक और एग्जांपल ले लो पहले, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड। इसको भी सेम हम लोग किए थे, ऊल के साथ रब किए, ऊल के साथ, ठीक है। कोई ऊन का गोला होगा, जैसे हम लोग जैसे स्वेटर बुनते हैं ना, वो वाला ऊल। तो ये रब किए तो क्या हो रहा था, जब इस दोनों को रब किए तो रब करने के बाद जो प्लास्टिक रॉड हम लोग का फर्स्ट और सेकेंड था, ये दोनों क्या हो गया, प्लास्टिक रॉड फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया, आपस में रिपेल करने लगा। रिपेल करने का मतलब अपोज करना, ठीक है। जैसे हम लोग जो चंबुक से खेलते हैं तो कोई ऐसा इंड होता था ना, जैसे देखो कोई एक चंबुक है नॉर्थ साउथ, एक और चंबुक है जिसका ऐसे इंड्स हैं। तो जब इस दोनों हम लोग साउथ साउथ वाले इंड को अगर पास लाएंगे, इसको भी इधर लाएंगे, इसको भी इधर लाएंगे, तो हम लोग एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं ना, जो फोर्स उस दोनों चुंबक को दूर फेंकता है, लाइक अपने से दूर फेंकते रहता है, एक फोर्स लगाते रहता है कि वो चुंबक और पास नहीं आए, ठीक है। तो वैसा फोर्स, तो सेम ऐसा फोर्स किस में लग रहा था, इस प्लास्टिक, दोनों प्लास्टिक रॉड में लग रहा था। सेम केस किसके साथ हो रहा था, सेम केस ग्लास रॉड के भी साथ हो रहा था, कि वो मीन्स ये हो तो रहा था, लाइक ग्लास रॉड मीन्स रगड़ने के बाद, रब करने के बाद ग्लास रॉड में क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था, ठीक है। बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि ये जो प्लास्टिक रॉड है, ये वाला प्लास्टिक रॉड और ये वाला ग्लास रॉड, ये दोनों मिलके क्या कर रहा था, इस दोनों में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था। अब पॉइंट ये आता है कि आखिर ये दोनों सेम मटेरियल है, पहले इस दोनों में ऐसा कुछ नहीं था, रिपल्सन हो रहा था, फिर ये अट्रैक्शन का बात आया कहाँ से, ठीक है। तो ये सब फैक्ट सब साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट टाइप का, पहले के ज़माने में उतने हाईटेक सुविधाएं हम लोग को उपलब्ध नहीं न थी, तो लोग ऑब्जर्वेशंस करते थे, काफ़ी लोग सोचते थे और कंक्लूजन निकालते थे। तो जब ऐसा सब हो रहा था तब उसी के बीच में ये सब कंक्लूड किया गया, इस सब का बात, ये सब सारे एक्सपेरिमेंट्स देख करके ये नतीजा निकाला गया कि जो हम लोग के नेचर में, टोटल नेचर में 2 टाइप्स के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्या, पॉजिटिव नेचर, सेकेंड क्या, निगेटिव नेचर, ठीक है। ये सब पॉजिटिव और निगेटिव क्या कहलाएगा, उसका पोलरिटी ऑफ चार्जेस, कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। तो ये सब हो रहा था, तो ये लोग कंक्लूड किए कि ऐसा हो रहा था। तो फिर हम लोग क्या अभी पता चला कि लोग एक कन्वेंशन से क्या कह दिए, कन्वेंशन से मीन्स कि किसी एक खास को ले लिए कि जो प्लास्टिक रॉड पे जो चार्ज होगा ना, उसको हम लोग क्या मानेंगे, निगेटिव मान लेंगे, और ग्लास रॉड पे जो चार्ज होगा उसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे। किसी को भी मान सकते थे, वो लोग चूज किए कि हम लोग ग्लासे रॉड को मानेंगे पॉजिटिव और प्लास्टिक रॉड को मानेंगे निगेटिव, ठीक है। तो कन्वेंशन के अनुसार क्या हो गया, कुछ चीज़ों को हम लोग मान लिए पॉजिटिव है, कुछ चीज़ों को मान लिए निगेटिव है, समझे। अब देखो, तो चार्ज का हम लोग आते हैं डिफिनीशन पे, आखिर चार्ज हम लोग कहेंगे किसको, कुछ तो डिफिनीशन होना चाहिए ना, जो एक स्टैंडर्ड हो, ठीक है। तो चार्ज का कॉन्सेप्ट ये है कि चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by virtue of which it experiences magnetic and electric effects। मीन्स चार्ज मैटर की वह क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, जिससे वो
मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकता है अगर चार्ज नहीं हो। मानो कोई मास है, ठीक है, कोई एक मास है, ये एक मास है, ठीक है, इसका मास m है, ये मास पहले भी था, ज़रूरी नहीं है इस मास पे चार्ज हो ही, बट मानो इस पे अगर चार्ज है, ठीक है, तो अब ये क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये सब क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये एक्सपीरियंस कर सकता है। क्या कर सकता है, ये सब इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकता है। अगर चार्ज नहीं रहता तो थोड़े नहीं ये सब कर पाता। हम लोग आगे इस बात को पुष्टि करेंगे, हम लोग इस बात को कंफर्म करेंगे कि अगर चार्ज होगा तभी ये सब एक्सपीरियंस हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई वो मास जो था वो सब एक्सपीरियंस कर पाता, वरना मास तो पहले भी था, m मास, बहुत सारे मास, पत्थर वत्थर पहले भी थे, बट वो लोग थोड़े ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये सब एक्सपीरियंस करते थे, वो नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास चार्ज नहीं था। बट अगर चार्ज आएगा तभी ये सब इफेक्ट हम लोग क्या कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे उन मैटर्स में, समझे। तो ऐसा था कुछ। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, मीन्स हम लोग 7 फंडामेंटल ये पढ़े थे ना कि यूनिट्स होते हैं, लाइट का कैंडेला, ये सब लाइट इंटेंसिटी का कैंडेला, ये सब। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, मीन्स जो भी मैटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या फिर इलेक्ट्रिक वाले फील्ड में जो भी आगे कुछ हुआ है, इसी को बेस आधार मानकर आगे की पढ़ाई लिखाई की गई है, ठीक है। इसका रिप्रेजेंट किया जाता है Q से, ठीक है। टोटल चार्ज इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेड बाय Q। मानो किसी बॉडी पे कुछ चार्ज है तो लिखेंगे चार्ज ऑन द बॉडी, लिखेंगे चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। इसका SI यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, मीन्स C, ठीक है। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट टूल दैट इज यूज्ड, क्या चीज़ में यूज आता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी, मीन्स कोई बॉडी पे चार्ज है या नहीं, ये हम लोग कैसे पता करेंगे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के हेल्प से, ठीक है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि किसी बॉडी पे चार्ज अभी है प्रेजेंट या नहीं, ठीक है। तो अब देखिए चार्ज आया, ठीक है, तो ये नया नया चीज़ है, मानो हम लोग ना अभी जान रहे हैं, मीन्स हम अभी 12th पढ़ चुके हैं, कॉलेज में, तो हम लोग को पता है कि चार्ज क्या होता है, बट वो साइंटिस्ट लोग को तो नहीं पता था। वो लोग तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका नया नया मीन्स नया बंदा है ना, उसके बारे में जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो किसी के साथ मानो रूम पार्टनर मिला तो हम लोग थोड़ा दिन ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर इसका क्या लक्षण है, इसका इस सिचुएशन में क्या है, मानो अपना चीज़ें देता है या नहीं, शेयर करता है या नहीं, ये सब देखते हैं ना। तो वैसे ही चार्ज का क्या क्या लक्षण था, क्या क्या उसका क्वालिटीज़ था, क्या क्या डिसक्वालिटीज़ था, ये सब मीन्स जो भी उसका प्रॉपर्टीज़ था, कच्चा चिट्ठा था, ठीक है, वो सब हम लोग ऑब्जर्व करना शुरू किए, ठीक है। तो पहला क्या था उसका प्रॉपर्टी, मीन्स क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग उसका ऑब्जर्व किए, ये था कि पहला था कि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, मीन्स देखो जैसे हम लोग अभी तक क्या करते आए हैं, मानो +2 +3 -4 -5 ये सब को जैसे जोड़ते हैं ना हम लोग, अभी हम लोग 11 में पढ़े हैं ना, स्केलर्स होते हैं और वेक्टर्स होते हैं। तो वेक्टर्स में हम लोग का क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो हम लोग वेक्टर्स को तो ऐसे ही नहीं जोड़ सकते, ठीक है, बट स्केलर्स में डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस नहीं होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्केलर्स को ऐसे ही जोड़ सकते हैं, -5 -4 -9 और +5 -4 स्केलर्स है चूँकि ये सब, तो हम लोग इसको ऐसे ही जोड़ सकते हैं, समझे। तो हम लोग का चार्ज जो है ना सेम प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये जो चार्ज है हम लोग का
वो सेम प्रॉपर्टी फॉलो करता है। लाइक अगर +2 कूलम, -2 कूलम, -4 कूलम, तो ये सबको हम लोग ऐसे ही जोड़ सकते हैं। ये लोग स्केलर की तरह बिहेव करता है, स्केलर क्वांटिटीज़ की तरह, ठीक है। ये -4 कूलम टोटल आएगा, समझे। चलो, तो अब नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट आता है कि अच्छा ठीक है, ये ऐसा आता है। अब नेक्स्ट इसका क्या प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इसका कहने का मतलब ये है, ये इसका ओरिजिनल स्टेटमेंट है, ये वाला, कि द टोटल चार्ज या नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ऐसा कहने का सेंस ये है, मीन्स गलती बार बार इस बात में होती है, मीन्स ये स्टेटमेंट को लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं, गलत इंटरप्रेट करते हैं, मीन्स इसको वो लोग गलत समझ लेते हैं, गलत इस सेंस में समझ लेते हैं कि अगर मानो कोई एक, क्या कहते हैं हम लोग, कोई एक न्यूक्लियस है, ठीक है। उस न्यूक्लियस पे क्या हुआ, हम लोग मीन्स कोई एक, मान लो कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस है, ये किसी एटम का एक न्यूक्लियस है, हम लोग को पता नहीं किस एटम का, बट बस इतना जानना है कि एक न्यूक्लियस है जो अनस्टेबल है। ये क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो अगर इस पे हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, इसको एनर्जी देंगे। एनर्जी देने का हम लोग जैसे उसको जला वाला नहीं देते हैं, ठीक है, उसको लाइट के फॉर्म में एनर्जी देते हैं। हम लोग आगे ये भी पढ़ेंगे कि हम लोग किसी और मीन्स से, मानो उसको हम लोग, होता है ना कि एनर्जी देने के लिए कोई और मीन्स का प्रयोग करें, जैसे उसको हीट दें, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी दें, ये सब एनर्जी अगर उसको देंगे तो ये सब हम लोग का जो फेनोमेना होने वाला है वो सब नहीं होगा, वो सिर्फ लाइट एनर्जी, क्योंकि इसी का उतना वैल्यू पहुंच पाता है, बाकी सब उतना इंटेंसिटी का नहीं होता है, उसके पास उतना एनर्जी नहीं होता है कि ये इसके जो इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, पॉजिट्रॉन का, ये सब का इमिशन करवा सके। तो ऐसा क्या हुआ कि हम लोग का क्या था, वो गलती से मिट गया, एक न्यूक्लियस था, ठीक है, वो न्यूक्लियस था। अब क्या हुआ, ये एनर्जी इस पे पड़ा तो 2 पार्टिकल्स निकला, ठीक है। बहुत सारा केस है, ऐसा हजारों एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, 2 पार्टिकल निकला। अब देखिए इसका ये अच्छा चीज़ इसमें क्या है, चार्ज तो प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन भी हो रहा है। पॉजिट्रॉन कहने का मतलब इसका मास इक्वल टू किसके रहेगा, इलेक्ट्रॉन के, बट चार्ज जो होगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बट मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बट जो उसका जो साइन होगा, जैसे देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे कौन सा साइन है, निगेटिव साइन है, तो इस दोनों का साइन अलग अलग होगा, अपोजिट साइन होगा, समझे। तो अपोजिट साइन। अब जो बात था, देखो ये एक कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, मीन्स ये कि जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे, तो किसी और एटम इस सब के बारे में हम लोग सोच रहे थे, किसी और, जिस समय हम ये बात कर रहे हैं दुनिया में बहुत सारे चीज़ हो रहे होंगे, ठीक है, बट उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं नहीं, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस सिस्टम हम लोग को सामने अभी प्रेजेंट किया गया है, सिर्फ उसी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पूरे आइसोलेटेड है, मीन्स दिन दुनिया से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो इनिशियल क्या था, इनिशियल
नेट चार्ज, हम लोग इनिशियल क्या दिए थे, ये मेरा इनिशियल कंडीशन है, तो इनिशियल क्या दिए थे, नेट चार्ज में क्या है, 0 है, सिर्फ क्या था, एनर्जी था इनिशियल, समझे। फाइनल क्या आया हम लोग का, एक इलेक्ट्रॉन आया, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, पॉजिट्रॉन का भी मास होता है, और इसका साइन माइनस ई, इसका चार्ज प्लस ई, इसका चार्ज माइनस, इसका चार्ज प्लस ई, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या हो गया, मेरा 0 हो गया चार्ज। तो इनिशियल नेट चार्ज कितना था, 0, और ये क्या हो गया मेरा फाइनल नेट चार्ज, नेट चार्ज क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। और अब आप बोलिएगा कि ये मास कैसे फॉर्म हो गया, लाइक पहले तो हम लोग मास नहीं था, अब मास कैसे फॉर्म हो गया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये भी स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मीन्स कि मास को भी ना बनाया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जैसे कि चार्ज का ऐसा होता है। बट इसमें एक पॉइंट आता है, जैसे आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे एनर्जी इज इक्वल टू mc² होता है। ये क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू mc², मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, ई क्या होता है, एनर्जी, m क्या होता है, मास ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम ड्रॉप हुआ था। तो एटम बम उतना विध्वंसकारी या फिर उतना डिस्ट्रक्टिव पावर क्यों प्रोसेस करता है, क्योंकि वो इस वाले सिद्धांत से वो एटम बम का इंस्पायर्ड है। वो छोटा सा मास, अगर मान लो कि 1 kg का भी मास है, अगर उसमें कितना एनर्जी कंटेंट है हम लोग जानना चाहे तो क्या करेंगे, 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझे कि 299 3 6 9 3 10 लाख 10 करोड़ 10 करोड़ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो एनर्जी निकलेगा। तो अब सोच रहे हो कि कितना बड़ा एनर्जी है ये, समझे। तो इतना ज़्यादा एनर्जी निकलता है कितना से, एक मास ऑफ किसी ऑब्जेक्ट से, 1 kg ऑफ किसी 1 kg अगर उस किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा तो उससे इतना एनर्जी निकलता है। तो इनिशियल हम लोग का कोई मास तो नहीं था, बट ये एनर्जी था। क्या था, एनर्जी था। तो ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, ये दो, एक इलेक्ट्रॉन के मास में, एक पॉजिट्रॉन के मास में, प्लस अगर इस दोनों का कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा उसमें, मानो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकला तो ये जरूरी थोड़े ना कि आके रेस्ट में ही होगा, ये कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रहता है, रेस्ट भी हो सकता है, कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रहता है, समझे। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर में, समझे। तो फिलहाल के लिए हम समझने के लिए इतना ही जानते हैं कि जो एनर्जी था हम लोग शुरू में एनर्जी दिए, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस समथिंग अगर काइनेटिक एनर्जी है दोनों का। तो उसके बाद जो नेट चार्ज इनिशियल भी 0 था, फाइनल भी 0 ही है। तो किसी चार्ज पार्टिकल क्रिएट हुआ, देखो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, एक चार्ज पार्टिकल क्रिएट हुआ, यहाँ भी एक चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल क्रिएट हुआ। ऐसे हजारों एग्जाम्पल अवेलेबल है अभी तक, समझे। तो चार्ज पार्टिकल कुड बी क्रिएटेड बट नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कुड नॉट बी
क्रिएटेड और चेंज्ड। जैसा नेट चार्ज इनिशियल था, फाइनल भी नेट चार्ज क्या होगा, उतना ही होगा। ठीक, तो यहाँ हो गया था, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय, मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरीड बाय एनी आइसोलेटेड सिस्टम। मीन्स किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज ये हम लोग को पॉसिबल नहीं है कि हम लोग क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सके। बट ये क्या है, बट चार्ज्ड पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड, चार्ज्ड पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड भी हो सकता है, एंड डिस्ट्रॉयड ऑल्सो। वो कैसे होगा, तो जो हम लोग ये सब एग्जाम्पल लिए थे, ये अभी जो हम लोग समझे हैं, ये वाला जो एग्जाम्पल था, इसमें क्या करेंगे, बस इस प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे बताते हैं, अभी ये वाला है, तो ये सब मिटा, ठीक है। चलो, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, इसी पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, इस दोनों को रिएक्ट कराएंगे, मीन्स इस दोनों को साथ लाएंगे, तो क्या होगा, बहुत सारा एनर्जी मिलेगा हम लोग को। क्यों, क्योंकि एक पॉजिट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, चूँकि इसका इस पे मास आया, पहले मास आया, तब इस पे क्या आया, चार्ज आया। ठीक है, इस पे मास आया, फिर चार्ज आया, तो जब इस दोनों का ये दोनों साथ आया तो चार्ज क्या हो गया मेरा, नेट चार्ज 0, और मास क्या हो गया, जो मास था वो चेंज किस में हो गया, एनर्जी में चेंज हो गया। समझे, तो ऐसा होता है कि एक में इसका कुछ नाम भी होता है स्पेशल, हम लोग इसको क्या कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन। इसको क्या कहते हैं, पेयर एनिहिलेशन। ठीक है, एनिहिलेशन में डिस्ट्रॉय होता है चार्ज पार्टिकल्स, ये डिस्ट्रॉय हो गया ना, पहले तो पॉजिट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन था, अब तो सिर्फ एनर्जी है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का कोई वजूद नहीं। ठीक है, इधर क्या था, सिर्फ एनर्जी था, क्या चीज़ मिला हम लोग को, पॉजिट्रॉन मिला, फिर से क्या मिला, इलेक्ट्रॉन मिला था। ठीक है, तो ऐसा हुआ था। तो चार्ज्ड पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बट इट आइसोलेटेड नेट सिस्टम में नेट चार्ज कुड नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जैसे नेचर एग्जाम्पल भी होता है, न्यूट्रॉन जब टर्न होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, इनिशियल तो क्या रहता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रॉन क्या है हम लोग का, न्यूट्रल है, बट यहाँ क्या आ गया, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज। बट देखो ये न्यूट्रल था, अब ये पेयर में प्रोड्यूस हुआ, हमेशा ही पेयर में प्रोड्यूस होगा। क्यों पेयर में प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसको कैंसिल करना रहेगा, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व होता है, इनिशियल 0 है तो फाइनल भी 0 होगा, तो ये हमेशा पेयर में अपीयर होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव। समझ में आया बात, तो ऐसा होता है पॉजिटिव और निगेटिव का केस सब। हाँ, अब आता है नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इसके प्रॉपर्टीज में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, हम लोग का जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो क्या चीज़ होगा, इज इंटीग्रल मल्टीपल, ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, इस ई के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। समझे, इसको हम और अच्छा से, फ्राडे एक साइंटिस्ट थे, माइकल फ्राडे, ठीक है, और मिल्कन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से आप मिल्कन साइंटिस्ट को जानते ही होंगे, तो फराडे इनको सजेस्ट किए थे फर्स्ट टाइम, और मिल्कन बाद में एक्सपेरिमेंट करके इस बात को कंफर्म किए थे कि हाँ जो माइकल फ्राडे सर जो बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली ट्रू बोल रहे हैं। अब हम लोग सीखते हैं क्या इसमें खास बात है, किसमें, क्वांटाइजेशन ऑफ
चार्ज में। ठीक है, तो देखो इसमें खास बात ये है कि जो हम लोग का चार्ज होता है, जैसे देखो टोटल चार्ज क्या है हम लोग का, Q इज इक्वल टू एन ई। ई क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो जब हम लोग ये कभी भी लाइक चार्ज मानो कभी हुआ कि कितना चार्ज है, अगर किसी बॉडी पे कितना चार्ज होगा, तो वो जो भी होगा ई के, यानी जो हम लोग का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये एन क्या है, एक इंटीजर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्यों जीरो हो सकता है, देखो और किसी बॉडी पे एक जीरो चार्ज है तो क्या होगा, एन का वैल्यू जीरो होगा तभी ना टोटल चार्ज जीरो होगा हम लोग का। लाइक इधर हम लोग का क्या है, जीरो है, तो इधर जीरो है तो इधर भी जीरो होना होगा। तो ये चार्ज का वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ई का वैल्यू तो हमेशा रहेगा, यानी एन का वैल्यू क्या था, जीरो था। अब पॉजिटिव किस समय होगा, जिस टाइम हम लोग का ई का वैल्यू, लाइक ये अगर चार्ज में क्या है, इधर पॉजिटिव है और एन इंटू ई का चार्ज क्या है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव है इधर, इधर तो निगेटिव हो गया, तो एन का वैल्यू क्या होना होगा, निगेटिव होना होगा, तब ना निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बनेगा। समझे, अगर इधर केस क्या होगा, निगेटिव अगर होगा तो इसको क्या होना होगा, पॉजिटिव होना होगा। क्यों, क्योंकि ये तो मेरा हमेशा फिक्स ही है, क्या है फिक्स, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, माइनस का साइन, तब ना पॉजिटिव और निगेटिव मिलके ये निगेटिव साइन होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसका जो रियल मीनिंग, ये तो मैथमेटिकल मीनिंग है, ठीक है, मीन्स कि जो हम लोग ऊपरी ऊपरी पढ़ लिया। अब इसका जो रियल मीनिंग है, क्या इस बात से मीन करता है ये कि हमारा जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इससे क्या वो मीन करना चाहता है, वो मीन कुछ ऐसा करना चाहता है कि जो पहले तो ये बात जानते हैं कि नेचर में बहुत तरह के चार्जेस अवेलेबल हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट वो एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, बट एज अ पेयर और अ क्लस्टर क्या होता है, वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं क्वार्क्स नाम के, ठीक है, जो हम लोग अभी बात बोले कि अगर मानो कोई कहे कि तुमको कि +2/3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या किसी बॉडी पे चार्ज, तो सीधा हम लोग बोलेंगे क्या, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, ये एग्जिस्ट करता है बट इंडिपेंडेंटली नहीं करता है। इसके अंदर क्या होगा, ज़रूर कोई ना कोई -2/3 हो जाए, या फिर कैसा भी हो, वो कैसा हो, अगर ये -2/3 एग्जिस्ट करता है तो -2/3 एग्जिस्ट करता है, तो ये अगर मानो एक मीन्स इसके क्लस्टर को एक हाइड्रॉन कहते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ और भी ऐसा एग्जिस्ट करता होगा जो पूरा मिल करके एक इंटीग्रल मल्टीपल दे। क्या दे, इंटीग्रल मल्टीपल दे, समझे, वो क्या दे, हम लोग को इंटीग्रल मल्टीपल दे, वो हम लोग को इंटीग्रल मल्टीपल दे, ठीक है। बट जो चार्ज हम लोग का इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है इन नेचर, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ही होता है, क्या, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर, समझे। तो इसीलिए हम लोग ई को
एज अ ई को एज अ फंडामेंटल चार्ज इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, चलो एक और बात, जो ये टर्म क्वांटाइजेशन कहना चाहता है वो एक और बात कहना चाहता है कि जो अगर मानो हम लोग को क्यू का वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग कहें कि चलो भाई तुम हमको इस वैल्यू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे क्यू के वैल्यू को, जो भी हम लोग वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलो देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा बात है, ठीक है, अच्छा बात है, यानी हम लोग को थोड़ा अटेंशन चाहिए होगा इस बात समझने के लिए। अटेंशन क्यों चाहिए होगा, क्योंकि ये अच्छा बात है। तो ये हम लोग का क्या है, मानो नंबर लाइन। हम लोग जानते हैं इस नंबर लाइन को, अभी तक तो जानते ही हैं कि नंबर लाइन क्या होता है, हम लोग 11th पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का नंबर लाइन हुआ। ठीक है, अब देखो क्यू का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ऑल इंटीग्रल वैल्यू होगा, इंटीग्रल वैल्यू होगा, यानी 1e 2e 3e 4e 5e 6e ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, बट कभी भी 1e से 2e के बीच का वैल्यू होगा, e और मीन्स हम लोग के q का कभी नहीं होगा। q का वैल्यू 1e से 2e के बीच में क्यों नहीं होगा, क्योंकि q हम लोग का क्वांटाइज रहता है, यानी हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम नंबर लाइन पे बनाएं कि 1e 2e 3e 4e 5e, तो हम लोग को क्या मिलेगा, अगर हम लोग q का वैल्यू इधर देख रहे हैं तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। लाइक अगर हम लोग ऐसा हटाएं, मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी वैल्यूज है, मानो ये वैल्यू क्या मिलेगा, एक यहाँ वैल्यू मिलेगा, एक यहाँ वैल्यू मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, बट ये क्या है, डिस्क्रीट लम्प्स। ये एग्जिस्ट करता है हम लोग के किस में, डिस्क्रीट लम्प्स में। मीन्स अगर चलो एक और चीज़ देखते हैं, एक और चीज़ कहेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। अब मानो 1 से लेकर के 1 to 6 तक हम लोग नंबर लाइन पे एक लाइन रिप्रेजेंट किया। अगर मानो दूसरा केस लिए, ठीक है, दूसरा केस कैसा लिए कि एक दूसरा नंबर लाइन लिए, हम लोग एक दूसरा नंबर लाइन लिया। चलो दूसरा नंबर लाइन लिया। ठीक है, इस नंबर लाइन पे हम लोग वैल्यूज लिए क्या, 1e 2e 3e 4e 5e और 6e। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू मेरा ऐसे मेरा लाइन है, सॉरी क्या लाइन है हम लोग का, एकदम स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा 1e से और 2e के बीच में जो वैल्यूज है वो भी ये वैल्यू ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं पॉइंट, तो हमको x का y का वैल्यू मिल रहा है, क्या यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, बट यहाँ पे वैल्यू मिल रहा था, यहाँ पे तो ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, बस नहीं होता है। बट ये क्या होता है, एग्जिस्ट करता है डिस्क्रीट लम्प्स में, बट ये इतना छोटा छोटा इसका वैल्यू होता है। जैसे देखो इसके चार्ज में 1 कूलम का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता है। खुद सोच लो कि ये कितना छोटा छोटा वैल्यू में हम लोग चार्ज के डील करते हैं, तो ये 1 कूलम ही बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता है इसके लिए। तो अगर मानो तुम लोग गूगल मैप यूज किए होगे तो जूम आउट करोगे, अगर मीन्स थोड़ा सा छोटा छोटा करते जाओगे तो एकदम गली भी बहुत बड़ा बड़ा दिखता है ना, बट अगर जूम आउट करते जाओगे तो पूरा शहर भी क्या लगता है, एक चींटी जैसा लगता है, समझे। तो वही चीज़ हो रहा है, चूँकि हम लोग बहुत बड़ा, हम लोग का आँख रिलेटिवली बड़ा है ना इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन का जो डायमेंशन होता है उससे हम लोग का क्या है, जो एटम का डायमेंशन होता है, एटम का क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर क्या होता है, उसका रेडियाई होता है, रेडियस होता है।
तो हम लोग का क्या आँख, हम लोग का आँख का 1 सेंटीमीटर के अराउंड क्या होता है, वो रेडियस होता है आई बॉल का। आई बॉल बड़ा होता है, 1 सेंटीमीटर नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो ये क्या होगा, उसका रेडियस होता है। तो इसके कंपेयर में कितना बड़ा है, तो हम लोग को ऊपर से चूंकि हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग को लगता है क्या, ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा गैप रहता है इन दोनों के बीच में, तो इसीलिए। बट ये होता क्या है, डिस्क्रीट वैल्यूज होता है, ना कि कंटिन्यूअस, समझे। क्योंकि ये कभी 1 और 2e के बीच का वैल्यू नहीं ले पाएगा, 2e से 3e के बीच का वैल्यू नहीं ले पाएगा, 4e से 3e के बीच का वैल्यू नहीं ले पाएगा। अगर ले पाता तो ये भी कंटिन्यूअस होता, बट ले तो पाया नहीं, तो क्या है, एकदम डिस्क्रीट है। होप आपको ये बात समझ में आई हो। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अब पढ़ते हैं किसी भी बॉडी को। एक और इसका प्रॉपर्टी छूट रहा है। इसका प्रॉपर्टी एक था, ये चार्ज का हो गया, गोल्ड लीफ ये सब हो गया, और इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इसका कहने का ये मतलब होता है कि चार्ज, अगर किसी बॉडी पे अगर चार्ज है, मानो एक मास है 5 kg का, 5 kg का, इस पर कुछ चार्ज है वो 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। अगर इस बॉडी को हम स्पीड कर दिए, कितना स्पीड, अगर 1000 मीटर पर सेकेंड कर दिए, तो क्या इस पे चार्ज जो है ना वो उतना ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। इसका यही मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज या वेरी विथ स्पीड। मीन्स स्पीड बढ़ाने से अमाउंट ऑफ चार्ज जो बॉडी पे होता है वो डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद होता है चार्ज का प्रॉपर्टी की ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये ट्रांसफरेबल होता है, ये ट्रांसफरेबल होता है। हम लोग देखेंगे कि आगे कि कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। इस टॉपिक में क्या है हम लोग का टॉपिक, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। को हम किसी बॉडी का अब चार्ज के बारे में पढ़ लिए, अब कोई बॉडी कैसे चार्ज एक्वायर कर सकता है, तो कोई आंसर देगा कि कैसे एक्वायर किया जा सकता है, 2 ही तरीका से किया जा सकता है। क्योंकि चार्ज कौन डील करता है, चार्ज कैरियर कौन हो सकता है हम लोग का, प्रोटॉन हो सकता है क्या। आप लोग आंसर सोचो कि चार्ज कैरियर कभी भी प्रोटॉन हो सकता है। देखो ये हम लोग का क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अगर हम लोग इससे इलेक्ट्रॉन का बनाए तो और अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में अपीयर होते हैं, डिस्क्रीट तो वो होते नहीं हैं। ड्राइंग स्किल्स सक्स, सो स्पेयर मी दिस पार्ट। अगर हम लोग का क्या है, ये आउटर ऑर्बिट्स है, मान लेते हैं 2 ही ऑर्बिट है, ठीक, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का न्यूक्लियस है। तो हम लोग का प्रोटॉन 2 ही टाइप के चार्ज है अभी तक नेचर में, क्योंकि हम बताए आपको, बात की हम लोग का शुरू में हुआ कि साइंटिस्ट लोग किए कि नेचर में 2 ही तरह के चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कौन प्रोसेस करता है, प्रोटॉन, ठीक है। तो ये जो चार्ज था प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो ये दोनों न्यूक्लियस में बाउंडेड रहता है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स होता है आपस में ये लोग के बीच में, तो ये बाउंडेड रहता है। तो ये तो श्योर है हम लोग कि प्रोटॉन विल नॉट कंट्रीब्यूट इन ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो और कौन बचता है हम लोग का, एक निगेटिव चार्ज। वो निगेटिव चार्ज कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। तो देखो
तीन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड क्या करते हैं, चार्जिंग मीन्स किसी बॉडी को चार्ज करने का। क्या क्या मेथड्स हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। फर्स्ट मेथड क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, कंडक्टर्स के लिए, सिर्फ किसके लिए है, कंडक्टर्स के लिए। तो इसमें होता क्या है चार्जिंग बाय इंडक्शन में, हम लोग कोई जैसे देखो एक ये पहले सेटअप टाइप समझ लो ऐसा, या फिर छोड़, ये मेरा दो स्फीयर है। और भी एग्जांपल्स हम लोग लेंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड एग्जांपल है, तो हम लोग को पढ़ना बनता है। ये हम लोग का क्या है, इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड स्टैंड है, ठीक है। तो हम लोग कोई एक चार्ज बॉडी लाए इसके पास में, जिसके पास मान लिए पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज बॉडी लाए पास में, ये दूर है, ठीक है, इसको और पास लाना होगा। ये है, ये पास आया, ठीक है। तो ये पास आया तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइक चार्जेस हम लोग को पता है, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव का लाइक क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, बट अनलाइक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि वही ना अनलाइक चार्जेस हैं। तो इसी स्फीयर पे, मानो ये स्फीयर है, इसी स्फीयर पे क्या होंगे, इस साइड थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे ऑन द बॉडी। ये सब किस चार्जेस के बारे में बात हो रहा है, किस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस सेल में रहते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, जो बाउंड नहीं रहते हैं मेटल में। और इस साइड अब इधर का नेगेटिव चार्ज इधर गया है, तो इस साइड कुछ पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेरा ऐसा हुआ, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो बट अगर हम लोग इस वाले सिस्टम को, जो हम लोग का जो इन्फ्लुएंसर था काइंड ऑफ, ये जो था बॉडी इन्फ्लुएंसर, इसको अगर दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये फिर अपने आप को, जो स्फीयर था, ये अपने आप को क्या करेगा, रीअरेंज कर लेगा जो पहले था। यानी पहले क्या था, ये दोनों मेंशन करना था, ये क्या था पहले, न्यूट्रल था, ये क्या था पहले, न्यूट्रल था। तो अगर ये दूर चला जाएगा तो ये फिर न्यूट्रल हो जाएगा, बट अभी हम लोग को पढ़ना है तो ये क्या है, पास है, ये इसको पास में ले जा रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज तो अभी आया नहीं, अगर हटा देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अब अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग इस वाले एंड को अर्थिंग कर देते हैं, इस वाले एंड को क्या किए, अर्थिंग कर दिए। अब अर्थिंग कहने का क्या मतलब कि द ट्रांसफ़र ऑफ, जिस प्रोसेस से हम लोग जो अर्थ से चार्ज शेयर करते हैं, या फिर एक्सेस ऑफ चार्ज को अर्थ में प्रवाहित होता है ना, प्रवाहित कर देते हैं, उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक अर्थिंग प्रोसेस कहते हैं। जैसे देखो, घर में हम लोग का फ्रिज होता है, या फिर कोई हेवियर अप्लायंस जो टीवी होता है, फ्रिज, इन्वर्टर होता है, उसमें हमेशा 3 प्लग रहता है। कितना प्लग रहता है, 3 प्लग रहता है। एक पॉजिटिव, निगेटिव जो लाइव वायर्स होते हैं, एक तीसरा जो रहता है ना, थर्ड वन, वो हमेशा उसका कनेक्शन कहाँ से होता है, अर्थिंग से होता है, ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। कि मानो कभी किसी खराब सिचुएशन में क्या होगा, वो जितना भी एक्सेस चार्ज उस मेटल बॉडी पे आएगा, वो क्या है, ग्राउंड में उसको भेज देगा। अब अर्थ में, अर्थ क्या होता है, न्यूट्रल होता है हम लोग का, अर्थ न्यूट्रल होता है। तो और ये अगर निगेटिव ज़्यादा चार्ज है
तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एक आ जाता है। तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में आगे, पोटेंशियल डिफरेंस। बट आप लोग ये भी समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से कि मानो यहाँ पानी है, एक ऊपर पानी है, पानी का एक मानो डैम टाइप है, ठीक है, डैम टाइप है। अब नीचे कुछ भी नहीं है, समझे? तो ऊपर से पानी फ्लो करने में नीचे में हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा क्या, या कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा ना। तो सेम ऐसा होता है, ये हायर पोटेंशियल पे रहता है, ये लोअर पोटेंशियल पे रहता है। तो क्या करता है, खुद ब खुद मेहनत कर लेता है ये, और ट्रांसफ़र हो जाता है टू द ग्राउंड, यानी अर्थ को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसा होता है हम लोग का क्या, इंडक्शन का। अब ट्रांसफ़र हो गया तो क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गया, अब इसको अलग कर दिए हम लोग। क्या किए, अब इसको अलग कर दिए। अब अलग कर दिए तो क्या होगा, इस वाले स्फीयर पे क्या था, निगेटिव चार्ज था। तो निगेटिव चार्ज था तो क्या हुआ, अब क्या होगा, इस पे ये तो निगेटिव चार्ज था तो ये तो जीरो ग्राउंड पे चला गया, ये फिर न्यूट्रल हो गया। बट इस पे क्या हुआ हम लोग का, इस पे पॉजिटिव चार्ज जो था, इस पे जो हम लोग का क्या था, पॉजिटिव चार्ज जो था, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था वो क्या रह गया हमेशा के लिए, हमेशा के लिए रह गया ना। तो क्या हुआ, एक तरह से हम लोग इसको क्या किए, चार्ज कर दिए। किस प्रोसेस से, इंडक्शन के प्रोसेस से, क्योंकि इस दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ था, कांटेक्ट नहीं ना हुआ था। हम लोग क्या किए थे, पास ले गए थे, इसको क्या ले गए थे, पास ले गए थे, ना कि इसको सटाए नहीं थे, पास ले गए थे, ठीक। अब आता है नेक्स्ट वाला प्रोसेस हम लोग का, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं कुछ यूं कि हाँ, एक और एग्जांपल लेना था। जो हम बोले थे ना कि शुरू में कि हम लोग चैप्टर इंड होते होते ये सब बात जानेंगे कि क्यों ये सब फेनोमेना होता था, लाइटनिंग, कंघी वाला चीज़, ये सब। तो कंघी वाले चीज़ में भी इंडक्शन होता था। सॉरी, नहीं हो सकता ऐसा आपको लगे कि इंडक्शन हो रहा था, तो वो क्या होगा तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये भी किसके लिए है, ये मेटल्स के लिए है। किसके लिए है, मेटल्स के लिए है, या कंडक्टर्स के लिए। इसमें क्या होता है, जो हम लोग पीछे वाले केस में क्या लिए थे कि कोई एक चार्ज था बॉडी, और हम लोग का दो स्टैंड था, दो स्फीयर था, ठीक है, दो स्फीयर था, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। इस दोनों का एक इंसुलेटेड स्टैंड था, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या ले गए, पास ले गए, पास ले गए, क्या ले गए, हम लोग का नेक्स्ट क्या आता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का कोई एक चार्ज्ड बॉडी रहता है, मान लो एक कोई चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है। इसको हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी के पास ले गए। ये मेरा क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। इस बॉडी के पास हम लोग ले गए तो क्या होगा, जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। इस बॉडी को हम लोग क्या किए, इस न्यूट्रल बॉडी के पास ले गए और कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हम लोग ये मान के चल रहे दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। तो क्या होगा, इस बॉडी पे जो भी ये पॉजिटिव चार्ज था तो क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को कुछ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस साइड कुछ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा।
बन जाएगा कि नहीं। जब इलेक्ट्रॉन इस साइड वाला यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया यहाँ पे, तो बन जाएगा। अब क्या होगा, डिफ्यूजन टाइप होगा कुछ, कि ये कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चला आया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जब इधर चला आया तो क्या करेगा, एक पॉजिटिव प्लस एक निगेटिव, तो नलीफाई करेगा कुछ पॉजिटिव चार्ज को। ये इलेक्ट्रॉन्स जा करके कुछ पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, नलीफाई कर देगा। तो इसका जो ज़्यादा चार्ज था पहले वो घटेगा, और ये चूँकि जितना इलेक्ट्रॉन्स जाके नलीफाई करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पे बनता जाएगा, तो इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इस पे घटने लगा, इस पे बढ़ने लगा। तो एक टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और ये सब प्रोसेस क्या होता है, बहुत जल्दी होता है, बहुत इंस्टेंट होता है ये सब प्रोसेस, समझे। तो ऐसा होता है, अगर मान लो कुछ वैल्यू दे दिया है, ठीक है, कुछ वैल्यू दे दिया है, हम लोग इसमें पता नहीं कर सकते, चलो कुछ वैल्यू दे दिया है। क्या वैल्यू दिया है कि इस वाले कंडक्टर पे हम लोग का जो A1 है, मान लो इसको A1, ये क्या है हम लोग का, मान लो A1 है, ये क्या है मेरा A2 है। तो इसमें मान लो Q1 चार्ज था, इसमें मान लो Q2 चार्ज था, ठीक है। तो जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा, जब ये नलीफाई ये सब होगा और एक इक्विलिब्रियम का स्टेट आएगा, एक इक्विलिब्रियम का स्टेट आ जाएगा, तब क्या होगा, जो चार्ज ऑन ईच बॉडी क्या होगा, किसके इक्वल होगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2 के इक्वल होगा। ये केस कब होगा, जब ये दोनों बॉडीज क्या होगा, आइडेंटिकल बॉडीज होगा। अगर आइडेंटिकल बॉडीज नहीं है तो हम लोग इसके बारे में पढ़ने के लिए किस चैप्टर में पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बट अगर आइडेंटिकल बॉडीज नहीं हुआ तो हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते कि किस बॉडी पे कितना चार्ज होगा, ये सब हम लोग अंदाज़ा से नहीं कह सकते। बट अगर आइडेंटिकल है तो ऐसा होगा। चलो एक आपको अच्छा चीज़ बताते हैं। अच्छा चीज़ ये कि अगर मानो एक वाटर कॉलम है, ठीक है, मानो ये एक कॉलम है, यहाँ पे एक छोटा सा क्या है, मेरा नॉब है, यहाँ पे एक छोटा सा छेद है, ठीक है, और इससे क्या है, जुड़ा हुआ है एक दूसरा वाटर कॉलम, ठीक है। दोनों का हाइट मान लो सेम है, ठीक है, दोनों सेम हाइट का है, दोनों का सारा डायमेंशंस क्या है, सेम है। बोथ हैव सेम डायमेंशन, एज्यूम दैट, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर इसमें पानी भरा हुआ है, अगर इसमें पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो जब ये नॉब, अगर शुरू में नॉब होगा, तो अगर जब नॉब हम लोग हटाएंगे तो क्या होगा, पानी इसमें आना शुरू करेगा, इसमें आना शुरू करेगा। तो इसका जो फाइनल हाइट होगा ना, अगर इसका हाइट h है, तो फाइनल हाइट जहाँ पे इक्विलिब्रियम ये सब आएगा वो क्या होगा, h/2 पे, समझे। ये सब लीनियर रिलेशन होता है सबका, तो ये बात नहीं बताना है। तो तो अब आता है थर्ड वाला, जिससे हम लोग को कुछ अपने फिनोमेना का आंसर मिलेगा। वो क्या मिलेगा कि फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, ये किसके लिए होता है, इंसुलेटर्स के लिए, ठीक है, ये इंसुलेटर्स के लिए होता है।
कोई कंडक्टर होगा, मानो ये एक स्फीयर है, ठीक है, अगर इसको कुछ चार्ज दिए हम, सम मान लो कि 2 माइक्रोकूलम चार्ज दिए, ठीक है, तो ये पूरे सरफेस पे इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट अगर कोई इंसुलेटर है, मान लो कोई एक रबर का बॉल है, ठीक है, इस पे हम लोग चार्ज रख दिए कुछ पॉजिटिव चार्ज 2 माइक्रोकूलम, तो ये उसी पॉइंट पर स्टैटिक रहेगा, रुका रहेगा, बट ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है होल सरफेस पे, ठीक है। तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में क्या होता है कि मानो दो बॉडी है, ठीक है, तो हम लोग को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसको बहुत कम एनर्जी चाहिए होता है एटम के बाउंडेशन को तोड़ने के लिए, मीन्स जो वो बाउंडेड रहता है, क्योंकि उसका एनर्जी क्या होता है, निगेटिव होता है 0 से, तो वो एक बाउंडेड सिस्टम में रहेगा। अब उसको बहुत थोड़ा एनर्जी चाहिए होता है, तो चूंकि हम लोग जब रब करते हैं, कोई 2 ऑब्जेक्ट लिए रब किए, तो उससे जो हीट एनर्जी मिला, उसको हीट एनर्जी मिला, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। जैसे देखो, मानो ये क्या था हम लोग का कंघी, मान लो कि ये मेरा कंघी है, ये क्या है, मेरा कंघी है, ठीक है। अब हम लोग अपने क्या किए, हम लोग का ये मुंह है, अच्छा सा प्यारा सा, ठीक है। अब हम लोग का क्या है, बहुत सारा बाल है, ठीक है। अब इस पर क्या किया हम लोग, ये कंघी किए। अब कंघी कैसे करेंगे, तो कंघी उठाएंगे और बाल पे कंघी किए, ऐसे 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 कंघी किए खूब। अब कंघी करने के बाद क्या हुआ कि इसमें कुछ थोड़ा मोड़ा बाल गर्म हुआ टाइप, तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स था वो क्या आ गया, जो एकदम फ्री में था, छोटा छोटा होता है ना मौके की तलाश में। ओह, मैं कंघी क्या था, मैं कंघी हरा था क्या, मैं कंघी कैसा था मैं कंघी लाल था, तो सिट, मैं कंघी कैसा था लाल था, तो ये कंघी क्या हो जाएगा, इस कंघी पे क्या आ जाएगा हम लोग का, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। जब इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये क्या करेगा, जो छोटे छोटे पेपर्स हैं, मान लो कि ये छोटे छोटे पेपर्स हैं, ये सब छोटे छोटे पेपर्स हैं, क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ गया, तो ये वाला फोर्स, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, और ये अपने इधर अपने आप बगल इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। समझे। तो ये कुछ जादू नहीं होता था, ये फिजिक्स का यही वाला फेनोमेना था जो होता था, और बचपन में हम लोग सोचते थे कि कैसे हो जाता है यार, जादू वादू तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसका कहानी होता था। अब हम लोग का चार्ज पढ़ लिए, चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़ लिए, चार्ज बढ़ाएंगे कैसे घटाएंगे कैसे ये पढ़ लिए। तो अब आता है हम लोग दो चार्ज के बीच का पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स कितना लग रहा है कैसे पता चलेगा। जैसे अभी हम लोग कंघी वाला केस में देखें कि ये इधर निगेटिव है, तो इसके जो पॉजिटिव वाला रहेगा ये अपने तरफ खींचेगा इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहेगा। तो वही फोर्स ये सब की एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है एक दूसरे पे, वो कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट कूलम थे, वो अपना एक लॉ दिए। वो क्या लॉ दिए कि वो अपना लॉ दिए कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि ये फोर्स है, ये मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन Q1 एंड Q2 प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है,
अगर कोई चार्ज Q1 है, Q2 है, दोनों के बीच में r डिस्टेंस है। क्या है? r डिस्टेंस। ऐसे नहीं, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ेंगे अच्छा से, ठीक है। r डिस्टेंस है तो दोनों के बीच में कितना हम लोग का फोर्स लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, समझे? क्योंकि ये दोनों क्या है, ये रेस्ट पे है और पॉइंट चार्ज है। अब पॉइंट चार्ज करने का मतलब क्या है कि देखो, जब लीनियर साइज ऑफ चार्ज्ड बॉडीज आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, मीन्स अगर कोई बॉडी है मेरा, ऐसे कोई चार्ज है, ठीक है, ऐसे है, इसका कुछ रेडियस है, मान लो 2 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। अब ये दोनों, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है। अब इस दोनों को हम लोग ले गए, एक को न्यूयॉर्क ले गए, एक को ले गए हम लोग इंडिया ले आए, एक को न्यूयॉर्क ले गए, एक को इंडिया ले आए। तो इतना भी दूरी नहीं होता है। तो हम लोग को क्या करना है, दो चार्ज हैं, अब Q1 और Q2। अब क्या किए, इसको हम लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, मान लो 10 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर कर दिए, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 100 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, ये 100 सेंटीमीटर है। कितना टाइम्स, 50 टाइम्स। तो ये छोटा छोटा लगेगा ना, लाइक अभी मेरे पास कोई बॉल रखा हुआ है, अगर वही बॉल हमसे 200 मीटर दूरी पे रखा हो तो कितना छोटा पॉइंट टाइप लगेगा ना। तो इसको हम लोग नोटेशन में इसीलिए पॉइंट चार्ज के लिए ही रखते हैं, चार्ज के इसका वर्ड टर्म यूज करते हैं, समझे? तो ऐसा। अब चलो हम लोग पढ़ते हैं जो कूलम लॉ क्या था। तो कूलम लॉ ये कहता है कि अगर कोई पार्टिकल है, कोई दो चार्ज पार्टिकल है, मान लो Q1, ये क्या है Q2, इसका रेडियस वेक्टर क्या है R1, इसका रेडियस वेक्टर क्या है R2, ठीक है। यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं कि ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है। तो इसका पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये कहाँ पे रखा हुआ है। तो ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस क्या होगा, अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे, अगर इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, R2 माइनस R1 वेक्टर जो होगा, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, R21। इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 1। R21 वेक्टर अगर उसके बीच का डिस्टेंस है तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, डिपेंड करेगा चार्ज कैसा। अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स, अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। वो किसके बराबर लगेगा, K इंटू Q1 Q2 बाई R21 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या आएगा कि अगर हम लोग के चार्ज ऐसा है तो कैसा हम लोग का आएगा, ये डायरेक्शन। अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, R21 कैप, इसका डायरेक्शन ऐसा ही आएगा, ठीक है। इसका कुछ मेन पॉइंट्स होता है, लाइक K, इसका जो K का वैल्यू है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होता है। इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और अगर इप्सिलॉन है तो
परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, ये ऐसा होता है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ये फोर्स एक्टिंग बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स प्लेस्ड और डिस्टेंस r2 अपार्ट, ये इसका क्या है, वेक्टर फॉर्म है। ये क्या है, इसका वेक्टर फॉर्म है। और इधर क्या था, ये क्या था, इसका मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म था। वेक्टर में मैग्नीट्यूड नहीं ना आता है, वेक्टर में डायरेक्शन रहता है कि एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन था, ये वाला ये क्या है मेरा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड है चूँकि, तो डायरेक्शन का बात नहीं आता है, ठीक है। तो